आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। हमने कल श्रवण किया था कि जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले होते हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें। उस सार्थक अंत मतलब भगवान के लिए प्रयत्न करें, जो उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक विचरण करने से भी प्राप्त रही। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। उससे पहले हमने श्रवण किया था, त्यक्त्वा स्वधर्मचरणाम्बुजं हरे भजन अपक्व अथ पतेत ततः यदि भजन अपक्व अथ पतेत ततः यदि यत्र कववा भद यत्र कववा भद्रम अभूतमुष्य किम कोवार्थ आप्तो भजताम स्वधर्म। जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वो कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं है। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। आज हम उसी के आगे 19वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। न वे जन जातु कथंचन व्रजेत मुकुंद सेवी अन्यवत्तंग संसृति स्मरन् मुकुंदांघ्रि उपगोयनं पुनः विहातुमिच्छेत न रसग्रह जन। नारद जी बोलते हैं व्यास जी के, प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है। प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों को आस्वादन एक बार ग्रहण कर लिया है, वो उस आनंद को पुनः स्मरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। है प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों की तरह भव चक्र में आना नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार कर लिया, वो उस आनंद को पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। तात्पर्य, भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है। भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है, उसकी रुचि उसमें खत्म हो जाती है, क्योंकि वह रसग्रह होता है, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे हैं। मानो सकाम कर्मी हो जिसका पतन सदैव होता रहता है, किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कब कभी भी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने कर्मों के फलों का भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है।
एक अनाथ बालक तथा राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ बालक वास्तव में दीन होता है क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता है। लेकिन एक धनवान का लड़का लाडला पुत्र भले ही अनाथ है जैसा लगे, किंतु सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। तो भगवत भक्त कभी कभी कुसंगतिवश सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचय करने की सोचता है। कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उनका सारा भौतिक साथ समाज हर लेते हैं। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं, और भगवान की कृपा से उसे पुनः चेत जाता है और वो अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वेश में और एक वेश परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता है जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जिसे एक तरह से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है, वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वो अपने को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौटा है। शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादिनी है शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अन्यम मनस्क हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में पूर्णता का प्रतीक। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोगों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। बीसवें श्लोक में इदं हि विश्वं भगवानिव इतरं यत जगत्स्थान निरोध संभव तथा स्वयं वेद भवान् तथापि ते प्रादेश मात्रं भवत प्रदर्शितम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व रूप है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है तथा उससे निर्लिप्त भी है। उन्हीं से दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। तात्पर्य, शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद मतलब भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का प्रकट। उदाहरणतः वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश स्वरूप। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष हैं।
वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष। लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्तियां हैं न शाखाएं। वेदों का कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परब्रह्म से उद्भूत है, अतः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव। भगवान तो शाश्वतता, ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप है, अतः भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसलिए बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए, वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं। क्योंकि उन्हें आदि कारण भगवान का कोई ज्ञान नहीं रहता, न ही उन्हें इसका पता रहता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव नहीं रह जाते हैं, जैसे कि वे शरीर से संयुक्त होने पर। उसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से कटकर छिन्न हाथ या पांव की तरह होती है। ऐसे अंग, हाथ तथा पांव जैसे भली लगे, लेकिन उन पर क्षमता नहीं रह जाती। भगवत भक्त श्री व्यासदेव ने इसे भली भांति जानते हैं। श्री नारद ने उन्हें आगे इस विचार को पलवित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान को आदि कारण के रूप में समझ। वैदिक मत के अनुसार भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है। वैदिक मत के अनुसार भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है, और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती। वैदिक मत के अनुसार भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है, और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियां भगवान की अंतरंगा बाह्य शक्ति को प्रकट। बहिरंगा शक्ति अपेक्षया निकृष्ट और अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ। श्रेष्ठ पराजीवनी शक्ति अतः पूर्ण रूप से अभिन्न है, लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न। किंतु दोनों शक्तियां न तो समस्त शक्तियों के जनक भगवान के समान है, न ही उनसे बढ़कर। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन रहती है, जिस प्रकार की विद्युत शक्ति चाहे वो कितनी तेजोमय क्यों न हो, सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं भगवान की अंतरंगिया शक्तियों से उत्पन्न है। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं भगवान की अंतरंगा शक्तियों से उत्पन्न है। इस प्रकार जीव भी भगवान से अभिन्न है, किंतु वह कभी न तो भगवान के तुल्य और न ही उससे श्रेष्ठ। भगवान तथा सारे जीव व्यष्टि व्यक्ति हैं। भौतिक शक्ति के द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी उनकी कोई भी सृष्टि न तो भगवान के सृष्टि के समान होती है, न उससे बढ़कर। मनुष्य एक छोटा सा खिलौना जैसा स्पुतनिक बनाकर बाह्य आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है, रॉकेट बना के बाह्य आकाश में कर सकता है, किंतु इसका अर्थ नहीं कि वह पृथ्वी या चंद्रमा जैसा ग्रह बनाकर भगवान की भांति से वायु में तैरा सकता है। अल्पज्ञ लोग अपने को भगवान के समान बताते हैं, लेकिन वे कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते और न कभी होंगे।
मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बाद भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत प्राप्त कर सकता है, तो भी वह भगवान से आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना उसके लिए असंभव है। केवल रुग्ण दशा में ही मूर्ख व्यक्ति भगवान से एक होने का दावा करता है और इस तरह माया द्वारा भ्रमित होता रहता है। केवल रुग्ण दशा में ही मूर्ख व्यक्ति भगवान से एक होने का दावा कर सकता है। अगर कोई डिजीज व्यक्ति वो ऐसा कर सकता है। अतः भ्रमित जीव को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेममय सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। जीव की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है, इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकती। श्री व्यासदेव नारद श्री व्यासदेव को भागवत में इस विचार को विस्तार से देने का उपदेश देते हैं। भगवत गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की है कि भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। पूर्ण मानव का यही एकमात्र कार्य है। त्वमात्मनात्मानं ममेहि अमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगत् शिवायत महानुभावभ्युदः दिगण्यताम्। तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो लेकिन समस्त लोगों में कल्याण हो तो इस पृथ्वी पर प्रकट हुए होता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। ये नारद मुनि व्यासदेव जी को कर रहे हैं। श्री व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के शक्तावेश अवतार हैं। वे भौतिक जगत के पतित जीवन को उद्धार हेतु अपनी अहेतु की कृपावश अवतरित हैं। पतित तथा विस्मृत जीव भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा से विच्छिन्न रहते हैं। सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके सनातन सेवा के अतः सारा वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु कर्मबद्ध किया गया। पतित जीवों का कर्तव्य कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं और भवबंधन से अपने को मुक्त करें। यद्यपि श्री नारद का ऋषि श्री व्यासदेव के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन श्री व्यासदेव गुरु पर निर्भर नहीं है क्योंकि मूल रूप से अन्य सबों के गुरु हैं। चूंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे थे, उन्होंने अपने आचरण से लोगों को प्रदर्शित किया कि मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए, भले वो साक्षात ईश्वर ही क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार किए, यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के आधार थे।
सामान्य जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दिशा निर्देशन करने के लिए वे स्वयं व्यासदेव के अवतार के रूप में भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन करें। इदं हि पुंसा तपश्रुतस्य वा सुषाष्टसुक्तश्च बुद्धिदत्तयो अवीच्युतार्थकविभिनिरूपितो यतोत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्। विद्वान मंडली ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। विद्वान मंडली ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाला कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति और जप का अचूक प्रयोजन उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। सभी भगवान के लिए किया जाता है। तात्पर्य में बताया गया है, मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। जीवन की इस पूर्णता का अंत परम विष्णु, परम पुरुष विष्णु की प्राप्ति में। अतः श्रुति का निर्देश है कि जो वास्तविक रूप में ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं उन्हें भगवान विष्णु की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जो लोग विष्णु की माया के बाह्य सौंदर्य से मुग्ध हो गए वे नहीं समझ पाते कि पूर्णता ये आत्म साक्षात्कार की चरम परिणति विष्णु पर निर्भर करती है। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग, जो क्षणिक तथा दुखमय है। जो लोग विष्णु माया के चंगुल में फंसे हुए ज्ञान की उन्नति का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। नारद मुनि बताया कि विराट ब्रह्मांड की सारी सामग्री भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य मात्र है, क्योंकि उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सृजित जगत की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान की। वे उन्हीं की शक्ति से अद्भुत है और उन्हीं की शक्ति पदार्थ और प्रलय के बाद उन्हीं में लीन हो जाएंगे। अतः उनमें से कुछ भिन्न कुछ भी नहीं, किंतु साथ ही वे सदैव उनसे भिन्न रहते हैं। जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है तो सारी प्रक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है सारी प्रक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न है। अतः समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने स्तुति की कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिक, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से तथा एकांतिक भाव में भगवान की सेवा के लिए किया जाए। कला, साहित्य, पद्य, चित्रलेखा आदि का उपयोग भगवान के यशोगान में किया जा सकता है। उपन्यासकार, कवि तथा विज्ञान साहित्यकार सामान्य रूप से कामुक विषयों के लेखन में लगे रहते हैं, किंतु यदि वे भगवान की सेवा में लग जाएं तो वे भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। वाल्मीकि एक महान कवि थे, उसी प्रकार व्यासदेव जी एक महान लेखक है और दोनों ही भगवान की लीलाओं का उद्घाटन करने में लगे और इसी कारण से अमर हो गए। इसी प्रकार विज्ञान तथा दर्शन का उपयोग भी भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करने से कोई लाभ नहीं है। दर्शन तथा विज्ञान को भगवान की महिमा को प्रतिस्थापित करने में, जिसको अगर कोई फिलॉसफी का नॉलेज है, साइंस का नॉलेज है, तो भगवान की महिमा को पुनः स्थापित करने में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। समुन्नत लोग विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को जानने के उत्सुक होते हैं। अतः महान वैज्ञानिक का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक आधार पर भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करें।
इसी प्रकार दार्शनिक चिंतनों का उपयोग परम सत्य को संवेदना युक्त तथा सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञान की अन्य समस्त शाखाओं का उपयोग सदा भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। भागवत गीता में इसकी पुष्टि की गई। वो सारा ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है जो भौतिक चीजों में किया जाए। उन्नत ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग भगवान की महिमा को स्थापित करना है और यही वास्तविक लक्ष्य। भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अथवा भगवान की महिमा का गायन। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कश्चाचन वेदवादिना निरूपितो बालकेव योगिना शुश्रूषणे प्रावर्षिनिर्विवक्षता। हे मुनि, नारद मुनि बोलते हैं, मुनि पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था जो सिद्धांतों के वेदांत सिद्धांत के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। अभी नारद मुनि अपना परिचय दे रहे। मैं किसी दासी के पुत्र में हुआ था, वो दासी जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी सेवा किया करता था। मैं उन साधुओं की व्यक्तिगत सेवा किया करता था। श्री नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान की भक्ति से सिर्फ सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे एक अत्यंत महत्वहीन माता पिता के संतान थे। उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी तो भी उनकी समस्त शक्ति भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। ऐसी होती है भगवान भक्ति में सेवा की शक्ति। नारद मुनि अमर मुनि बन गए। सारे जीवात्मा भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, अतः उनकी सार्थकता, जीव की सार्थकता भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की वह स्थिति माया कहलाती। अतः जो ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के नीचे उदाहरण से स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रामाणिक सेवकों की सेवा से प्रारंभ होती है। भगवान कहते हैं, मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने को लगाए। ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम है जिससे उन भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे। प्रामाणिक सेवा के अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। भगवान की सेवा में मानव शक्ति का सदुपयोग मुक्ति के प्रगतिशील पथ। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने पर सारी विराट सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है। सक्षम गुरु को एक कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के यशोगान के लिए किया जा सकता है। अतः उनके मार्गदर्शन से भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से सारे जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। ते मयि अपेत अखिल चापलयर्भके दान्ते अधृतकृन्नके अनुवर्तिनि चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना
श्रुश्रूयमाणे मुनियाल्पभाषिणी। तो नारद मुनि बता रहे हो संतों के बारे में, वेदांत सिद्धांत के अनुयायी के बारे में, यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जीत था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था। भगवत गीता में भगवान कहते हैं सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। भगवान चैतन्य का कहना है वेदों के केवल 3 विषय हैं: भगवान के साथ जीव का संबंध स्थापित करना, भक्ति कर्म करना तथा इस प्रकार भगवत धाम जान जाने का परम श्रेय करना। वेदों में जीव के लिए 3 विषय हैं: भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्ति कर्म करना तथा इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त। इस तरह इन वेदांतवादियों से भगवान के शुद्ध संकेत मिलते हैं। ऐसे वेदांतवादी या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। उनके लिए न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई शिक्षित है, न कोई अशिक्षित, न कोई विशेष रूप से अनुकूल है, न कोई प्रतिकूल। भक्ति वेदांती जन ये देखते हैं कि लोग सामान्य रूप से झूठी काम उद्योपक वस्तुओं में अपना समय गिवाते हैं। उनका कार्य अज्ञानी जनता के भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना। ऐसे प्रयास से विस्मत जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है और इस प्रकार भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगे। इस प्रकार भक्ति वेदांतियों ने उस बालक को इंद्रजीत बनने के लिए पूर्ण दीक्षित कर लिया था और वो बचपन के खेलकूद से विरक्त हो गया था वो बालक, नारद मुनि। किंतु दीक्षा के पूर्व वो बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वालों के लिए अत्यंत आवश्यक है। मानव जीवन के वास्तविक शुभारंभ के समय से वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारी बनने के लिए भेज दिया जाता था, जहां उन्हें ये सारी चीजें नियमित ढंग से सिखाई जाती थी। चाहे वे सामान्य नागरिकों के पुत्र या राजकुमार, यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक को उत्पन्न करने के लिए निमित्त अनिवार्य था, अपितु बालक को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए तैयार करने के लिए भी अनिवार्य। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के अनुत्तरदायी जीवन का पता ही नहीं रहता। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के अनुत्तरदायी जीवन का पता ही नहीं रहता। यहाँ तक कि जब पिता बालक को माता के गर्भ में विस्थापित करते थे तो वो भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता था। बालक को भव बंधन से मुक्त कराकर उसे सफलता दिलाना माता पिता का उत्तरदायित्व हुआ करता था। यह सफल परिवार नियोजन की विधि, इसका उद्देश्य था पूर्ण सफलता के लिए संतान उत्पन्न करना। इंद्रिय जीत हुए बिना, अनुशासित हुए बिना तथा पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। ये नारद मुनि बता रहे हैं, जिसको प्रभुपाद ने व्याख्या की। उच्छिष्टले पान अनुमोदितः द्विजे सकृत् स्म भुञ्जते तत् अपास्त किल्बिषः। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः ततधर्मेमात्मरुचि प्रजायते। नारद मुनि बोलते हैं उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए।
इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तात्पर्य में बताते हैं कि शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग के तुल्य है, किंतु वह शुद्ध भाव में संक्रामक संक्रामक रोग मतलब जो एक दूसरे से दूसरे में जाता है। तो शुद्ध भक्त के अगर कोई संपर्क में आ जाए तो वो भी शुद्ध भक्त हो जाता है। शुद्ध भक्त उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तात्पर्य शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग तुल्य, किंतु शुद्ध भाव में संक्रामक। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। भगवान विशुद्धतम सत्ता है और जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध न हो तब तक वो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। भगवान विशुद्धतम सत्ता है और जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता के कारण द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध न हो तब तक वो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे और ये बालक उन्हीं की संगति से तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गए। ऐसी जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है। लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। नवदीक्षित भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के नाम, यश, गुण, लीला आदि के प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रात्मक शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। शुद्ध भक्त के संपर्क में आके भगवान के दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न होती है। इस दिव्य रुचि के आगे सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न होती है। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता है। भक्ति के पद के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है, उसमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती है और अंत में वो भगवान की प्रेम में सेवा के धरातल पर स्थित हो सकती है। ये सारी अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से विकसित होते रही, इस श्लोक का तात्पर्य। तो एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताइए कि नारद मुनि बोल रहे हैं वह संतों की जूठन खाते थे और उसके हृदय से उनके तुरंत पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से नारद मुनि बोले मेरा हृदय शुद्ध हो गया, तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बना। आगे बोला कि तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता अनुग्रहेण श्रवं मनता अनुग्रहेण श्रवणं मनोहर ताश्रद्धया मे अनुपदं विश्रवणत प्रिय श्रवास्यंग मम भावत रुचि।
नारद मुनि आगे कहते हैं, व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती रही। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण केवल न अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक है, किंतु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी। इसका कारण है कि वे परम पुरुष अपने नाम, यश, रूप, लीलाओं, पार्षदों, साज सामग्री के कारण निरपेक्ष अवस्था। भगवान अपनी अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपनी विविध लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे सब मनुष्य उनके प्रति आकर्षित होकर भगवत धाम को वापस जा सके। मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति मात्र समय का एक अपव्यय है। इससे वो प्रकृति के तीनों गुणों से आसक्त होता जाता है। समय गंवाने की अपेक्षा भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है, और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के सारे पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार पापों के धुल जाने पर श्रोता धीरे धीरे सांसारिक संगति से मुक्त होकर भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट होता है। नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर इसकी व्याख्या की। कहने का आशय है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य भगवान का पार्षद बन सके। नारद मुनि का जीवन शाश्वत है और उनका ज्ञान असीम तथा आनंद अगाध है, और बिना किसी भौतिक बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में विचरण कर सकता है। मनुष्य सही व्यक्ति से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके ही जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य सही व्यक्ति से ही भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार श्री नारद ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्तों से सुनकर प्राप्त की। भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की विधि इस कलह युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत की गई। आगे कहा गया है, तस्मिन् ततालब्ध रुचे महामते प्रिय श्रवसी अस्लखे अस्खलिता मतिमम ययाह ययाहं एतत् सतसर्षमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। हे महामुनि, जो ही मुझे भगवान का आस्वादन प्राप्त हो, त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और ज्यों ही मेरी रुचि विकसित हुई तो ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। तात्पर्य, भौतिक जगत में अज्ञानता की तुलना अंधकार से की जाती है, और समस्त वैदिक साहित्य में भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। जहां कहीं प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रह जाता। भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं भगवान की दिव्य संगति है, क्योंकि भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता है। परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ है कि सारे अज्ञान को भगाना। केवल अज्ञानवशी बद्ध जीव झूठे ही ये सोचता है कि वह तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न, लेकिन वास्तव में भगवान तथा जीव दोनों दिव्य हैं और उन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं।
जब अज्ञान दूर हो जाता है और ये अनुभव किया जाता है कि भगवान के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है, तब अविद्या हट जाती है। क्योंकि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर भगवान से उत्पन्न है, अतः प्रकाश का ज्ञान होने होते ही दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। स्थूल शरीर को भगवान की सेवा में करने में, जैसे जल लाना, मंदिर बुहाना या नमस्कार आदि करने में लगाना चाहिए। अर्चना में अर्थात मंदिर में भगवान की पूजा करने में स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा करने में होता है। उसी प्रकार सूक्ष्म मन को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, उनका चिंतन, भगवान के नाम कीर्तन में लगाना चाहिए। ऐसे सारे कार्य दिव्य हैं और इसके अतिरिक्त अन्य भी किसी भी कार्य में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेकानेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो पाती है। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति, लेकिन श्रवण के द्वारा नारद मुनि में जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम आकर्षण उत्पन्न हुआ, वह अत्यंत प्रभावशाली हो। इत्थं शरद प्रावशिको ऋतु हरे विश्वाणवत मे अनुशमं यशामूलम् संकीर्त्यमानं मुनिभिः महात्मभिः भक्ति प्रवत्तात्मरज तमोपा। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का अवसर प्राप्त हुआ। ये नारद मुनि अपनी बता रहे हैं। वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ज्यों ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। तात्पर्य, परमेश्वर की दिव्य प्रेम भक्ति सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। परमेश्वर की दिव्य, तो नारद मुनि बता रहे हैं कि वर्षा और शरद ऋतु में 4 महीने जो चातुर्मास के होते हैं, उसमें वर्षा ऋतु भी होता है और 1 महीना 2 महीना शरद ऋतु का भी होता है। मुझे उन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति, सुंदर श्वेत कीर्ति, उच्च कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जो ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। परमेश्वर की दिव्य भक्तिमय सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुसुप्त रहती है परमेश्वर की सेवा करने की, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क में के कारण रजोगुण तथा तमोगुण अनंत काल से इसे आच्छादित करते हैं। यदि भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए और भगवान के निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर मिल जाए, तो निश्चय ही भक्ति का प्रवाह नदी के प्रवाह की तरह होने लगता है। जिस प्रकार नदी तब तक प्रभावित होती रहती जब तक वो समुद्र न पहुंच जाए, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रभावित होती रहती जब तक वो चरम लक्ष्य अर्थात भगवान के दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच जाता। भक्ति का ऐसा प्रवाह रोके नहीं रुकता, अपितु ये असीम रूप से अधिकाधिक बढ़ता जाता है। भक्ति का प्रवाह इतना सक्षम होता है कि कोई भी दर्शक भी रजो तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार की प्रकृति के दोनों गुण दूर हो जाते हैं और जीव अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं अपनी कथा सुना रहे थे नारद मुनि, किस प्रकार से वो भगवान की भक्ति में आए। नारद मुनि की इस प्रकार कथा को आज यहीं पे विराम देते हैं और इसके बाद की जो नारद मुनि की जीवनी जो पूरा बताएंगे उसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।